हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय का पीरियोडिक टेस्ट 1 का पेपर है। सभी केवीज में पेपर डिफरेंट आते हैं, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितनी आपकी प्रिपरेशन है, कितने क्वेश्चन के आंसर्स आप कर पाते हैं। सबसे पहले आपको एक पोएम दी हुई है, आपको इसे पढ़ना है और इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं। देयर इज अ पोलर बेयर इन आर फ्रिजिडेयर। फ्रिजिडेयर हम बोलते हैं एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्रिज जो होता है। तो हमारे फ्रिज में एक बहुत बड़ा सा पोलर बेयर है, वो कर क्या रहा है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। ही लाइक्स इट कॉज इट्स कोल्ड इन देयर। उसको वहाँ बहुत पसंद आया वो फ्रिज, क्योंकि अंदर बहुत ठंडा है। विद हिज सीट इन द मीट, मीट में उसकी सीट है, मीट पर वो बैठा हुआ है। एंड हिज फेस इन द फिश, फिश जो जितनी भी चीज़ें फ्रिज में रखी हुई है खाने की, वो एक्चुअली वो बहुत इंजॉय कर रहा है। एंड हिज बिग हेयरी पॉज इन अ बटरी डिश। ही इज निबलिंग द नूडल्स। निबल करना मतलब होता है कुतरना, छोटे छोटे पीसेस करके खाना। नूडल्स को वो रिब कर रहा है, निब कर रहा है। ही इज मंचिंग द राइस, ही इज स्लर्पिंग द सोडा, ही इज लिकिंग द आइस। एंड ही लेट्स आउट अ रोर इफ यू ओपन द डोर। अगर आप डोर ओपन करते हैं फ्रिज का तो वो जोर से दहाड़ता है। एंड इट गिव मी अ स्केयर टू नो ही इज देयर। और फिर इससे मुझे बहुत डर लगता है ये देखकर कि वो वही है, दैट पोलर बेयर इन आर फ्रिजिटी देयर। ओके, चलिए पोएम पढ़ ली हमने। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज द पोएट टॉकिंग अबाउट द पोलर बेयर। अकॉर्डिंग टू द पोएम जो पोलर बेयर है वो क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग अ नैप, सो रहा है। ही इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द प्लेस, उस प्लेस से भागने की कोशिश कर रहा है। ही इज एंजॉइंग हिज फूड, अपने खाने को एंजॉय कर रहा है, या फिर नन ऑफ द अबव। सो एक्चुअली में वो वहाँ पर जो खाना है फ्रिज में उसको बहुत एंजॉय कर रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। वॉट डज द बेयर डू वेन द पोएट ओपन्स द डोर। जब पोएट डोर ओपन करता है तो बेयर क्या करता है, ही गिव्स हिम अ स्केयर बाय लेटिंग आउट अ रोर। जोर से दहाड़ के उसको डराता है। ही ऑफर्स हिम अ बटरी डिश, वो उसको बटर वाली एक डिश देता है। ही रिक्वेस्ट हाई हिम, दिस शुड बी हिम, टू टेक हिम अवे, वो कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ही स्लप द सोडा इन फ्रंट ऑफ डोर। स्लर्पिंग बोलते हैं जब आप बहुत आवाज़ के साथ कोई चीज़ खाते हैं, नूडल खा रहे हैं या फिर सोडा पी रहे हैं, कुछ भी बहुत आवाज़ जब करते हैं खाने के टाइम पे, उसको स्लर्पिंग बोलते हैं। या फिर वो सोडा स्लर्प कर रहा है डोर के सामने। तो एक्चुअली में वो जब भी डोर खोलता है पोएट, वो ज़ोर से दहाड़ता है, जिससे कि पोएट डर जाता है ये देखकर कि वो अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है। वॉट इज द बेयर डूइंग विद द नूडल्स। नूडल्स के साथ बेयर क्या कर रहा है, लिकिंग, मंचिंग, स्लर्पिंग, निबिंग। तो निबलिंग दिस इज, तो वो निबलिंग कर रहा है, उनको काट काट के खा रहा है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से वो वर्ड बताइए जिसका मतलब है टू इंजेस्ट, यानी कि खाना या पीना, विद लाउड सकिंग नॉइज। जब आप बहुत नॉइस के साथ कोई खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं, मंच, लिक, स्लर्प, निबल, उसको स्लर्प बोलते हैं। वाई डज द पोलर बेयर लाइक द पोएट्स फ्रिजिडेयर। पोएट का जो फ्रिजिडेयर है, बड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्रिज है, वो पोलर बेयर को क्यों पसंद है, बिकॉज देयर ही गेट्स अ लॉट ऑफ फूड टू ईट। उसे वहाँ पर खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। बिकॉज ही कैन स्केयर द पोएट फ्रॉम देयर, वो वहाँ से पोएट को डरा सकता है। ही गेट्स अ नाइस व्यू फ्रॉम देयर, उसे वहाँ से नाइस व्यू मिल रहा है। बिकॉज इट इज़ कोल्ड देयर। एक्चुअली में आई थिंक दोनों ही ऑप्शन सही है, बहुत कोल्ड भी है एज पर पोएम ने क्या कहा, एक बार इसको देख लेते हैं। ही लाइक्स इफ इट इज़ कोल्ड इन देयर। ओके, आई थिंक इसमें डी ऑप्शन हमें लगाना पड़ेगा। वैसे इसलिए भी उसको पसंद आ रहा है क्योंकि वहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है, बट पोएम में एक लाइन में ऐसा कहा गया है, सो डी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन द ऑपोजिट टू हश। हश करना मतलब होता है चुप, एकदम साइलेंस, सन्नाटा। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, रोर, जोर से दहाड़ना। स्केयर, डराना। बिग कोल्ड, तो रोर होगा ऑब्वियसली, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, लुक एट द पोस्टर। इस पोस्टर को देखिए केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक ट्री दिया हुआ है, ब्यूटी, क्लीन एयर, प्राइवेसी, शेड एंड सेविंग एनर्जी, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, नॉइज रिडक्शन करता है, क्राइम प्रिवेंशन, इम्प्रूव कंसंट्रेशन, शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ, फ्लड कंट्रोल। ओके, जो आपके यूजेस हैं ट्रीज़ के, किस लिए हमारे लिए ट्रीज़ यूज़फुल है, वो हर एक यहाँ पर लीफ में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका, ट्रीज़ क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन, और क्या रिप्लेनिश करते हैं। रिप्लेनिश करना मतलब फिर से भरना, तो आई थिंक ग्राउंड वाटर का लेवल वो रिप्लेनिश करते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल।
इसमें आपके आंसर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं ऑब्वियसली। आपको इसकी हेल्प लेनी है। देख लीजिए अगर यहाँ पर कुछ दिया हो। ओके, दे प्रोड्यूस फूड, क्योंकि फूड प्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ से लिखेंगे हम लोग आंसर। एंड दे रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट्स, यस दिस शुड बी द आंसर। दे प्रोड्यूस फूड एंड दे रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट्स, फिर से सॉइल को न्यूट्रिएंट से भर देते हैं। ट्रीज हेल्प टू इम्प्रूव, किस चीज़ को इम्प्रूव करने में वो हेल्प करते हैं? दे हेल्प अस इन इम्प्रूविंग कॉन्सेंट्रेशन, ये लिखा है ना इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। ट्री प्रोवाइड शेड एंड सेव, ट्री शेड देते हैं हमें और किस चीज़ को सेव करते हैं? दे प्रोवाइड शेड एंड सेव एनर्जी, सो यहाँ पर एनर्जी आएगा नेक्स्ट में। सी, डैश प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय ट्रीज, क्या चीज़ का प्रोडक्शन वो कैरी आउट करते हैं, किस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस, फूड प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं या फिर दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑल्सो, यू कैन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीज हेल्प टू डैश सॉइल, सॉइल को क्या करने में वो हेल्प करते हैं? दे हेल्प टू रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट्स, या फिर ये तो ओके दिस इज स्टेबलाइज, सॉइल को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर स्टेबलाइज आएगा, स्टेबलाइज। ट्री हेल्प टू रिड्यूस डैश पोल्यूशन, कौन सा पोल्यूशन वो कम करते हैं? सो दे रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट, ओके दैट्स ऑल। अब कुछ क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, पैराग्राफ लिखना है आपको किसी भी एक टॉपिक पर। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, इंटरनेट सेफ्टी, प्लेजर ऑफ रीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग पंक्चुअल एंड लाइफ ऑफ अ फार्मर, एक फार्मर की कैसी लाइफ होती है उसके ऊपर आप पैराग्राफ लिखेंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन है। पंक्चुअल होने का, टाइम पर सारे काम करने मतलब इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। रीडिंग का प्लेजर मतलब पढ़ते टाइम जो खुशी आपको मिलती है उसके बारे में, इंटरनेट सेफ्टी के बारे में, और ट्रैफिक रूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। राइट अ स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स कीपिंग इन माइंड द पिक्चर गिवन बिलो, ये आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसके बेसिस पर आपको एक कहानी लिखनी है। द स्टोरी शुड कैरी द टाइटल एंड रिलेवेंट मॉरल, टाइटल होना चाहिए कोई कहानी का और कोई मॉरल स्टोरी होनी चाहिए। एन ओल्ड मैन हैज़ 3 सन, थोड़ा सा यहाँ पर आपको कहानी दी हुई है। एक ओल्ड मैन के 3 बेटे थे, 17 कैमल्स थे। ओल्ड मैन डाइज लीविंग हिज प्रॉपर्टी टू ऑल हिज सन्स, सभी सन्स को प्रॉपर्टी दे के वो मर जाता है। सन फेस्ड विद अ प्रॉब्लम, सन को एक प्रॉब्लम आती है। डिवीजन ऑफ 17 कैमल्स अकॉर्डिंग टू द विल, अब विल के अकॉर्डिंग 3 बच्चे हैं, 17 कैमल्स को वो कैसे डिवाइड करें? 17 क्योंकि ऑड नंबर है तो सभी एक वाइस ओल्ड मैन के पास जाते हैं। ओल्ड मैन उन्हें एक सोल्यूशन देता है, वो अपने खुद के कैमल उसमें ऐड करता है। मेक द कैमल ऑड नंबर इनटू 18, अपना एक कैमल उसमें ऐड कर देता है, 18 हो जाते हैं। देन डिवीजन इज डन, प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद 18 के बाद उन सभी को 6 कैमल मिल जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस कहानी से हमें क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको एक लेटर लिखना है टू योर ब्रदर मार्टिन, जो कि हॉस्टल में है मुंबई के, आस्किंग हिम टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, ताकि वो अपना ध्यान रखे, अच्छे से पढ़ाई करे। एंड साइन योर सेल्फ एज चार्ली, आपका नाम चार्ली है, नीचे आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, चार्ली लिखेंगे। या फिर आपका स्कूल एक विंटर कार्निवल ऑर्गेनाइज कर रहा है, एज अ कल्चरल हेड ऑफ द स्कूल, आप अपने स्कूल के कल्चरल हेड है। आप एक नोटिस ड्राफ्ट करिए, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स। ओके, नोटिस राइटिंग आई एम श्योर आपको पता होगा। और इनफॉर्मल लेटर्स भी लिखने आते होंगे, किस तरीके से क्या उनका फॉर्मेट होता है एंड एवरीथिंग। अब कुछ क्वेश्चंस आपके बुक के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द हर्मिट रिसीव नन बट प्रीस्ट, कॉमन पीपल, प्रिंसेस या फिर वॉरियर्स। सो कॉमन पीपल, बी ऑप्शन करेक्ट है। वॉट वॉज द हर्मिट डूइंग व्हेन द किंग अराइव, जब किंग आया तो हर्मिट क्या कर रहा था? सोइंग हिज गार्डन, अपने गार्डन में कुछ उगा रहा था। मेडिटेट कर रहा था, आसन कर रहा था कोई। हेल्पिंग द बाउंडेड मैन, किसी बाउंडेड मैन की हेल्प कर रहा था। हाइडिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में छुपा हुआ था। सो ही वॉज डिगिंग हिज ग्राउंड, वो कुछ गार्डन में अपने काम कर रहा था, ये ऑप्शन सही होगा। वॉट वॉज द नॉइज दैट स्टार्टल मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन, नॉइज फ्रॉम नेबरहुड, पड़ोस से जो आवाज़ आ रही थी। नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिक की जो आवाज़ आ रही थी उससे वो डर गए। नॉइज फ्रॉम वायलिन प्लेड बाय लाली, लाली जो वायलिन प्ले कर रही थी। द नॉइज ऑफ लेडीज चैटरिंग एंड लाफिंग, जो लेडीज़ बात कर रही थी या फिर हंस रही थी। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, वायलिन की आवाज़ से वो थोड़ा डर गए थे। वॉट मेड मृदु कंक्लूड दैट बेगर्स हैज़ नो मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु ने कैसे कंक्लूड किया, कैसे इस कंक्लूजन पर वो पहुंचा कि जो बेगर है, जो भिखारी है, उसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए? क्योंकि बिकॉज इस फीट वर ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर मतलब होता है छाले, उसके पैरों पे छाले पड़े हुए थे इसीलिए। बिकॉज द बेगर हैड नो मनी टू बाई फूड, उसके पास फूड खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसको लगा शायद चप्पल के लिए भी नहीं होंगे क्योंकि उसके फीट डर्टी थे। बिकॉज हिज फीट वर क्लीन, उसके फीट साफ थे। तो ऑप्शन ए सही है, उसके पैरों में ब्लिस्टर्स थे
छाले पड़े हुए थे, इससे उसको पता लगा कि शायद इसके पास चप्पल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। विच इंस्ट्रूमेंट वॉज लाली प्लेइंग लर्निंग टू प्ले, से हमने ऊपर भी देखा वो वायलिन बजाना सीख रही थी, रहा था, जो भी ये कैरेक्टर होगा। डी ऑप्शन सही है। वन थिंग वी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ एन एंट इज, एंट की लाइफ से हमें क्या सीखना चाहिए? डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, फाइटिंग, अब्यूजिंग। सो डिसिप्लिन ऑब्वियसली, ए ऑप्शन सही है। द होम्स ऑफ द एंट्स आर कॉल्ड, एंट्स के घर को क्या बोलते हैं? तो उनको एंट हिल कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 12th क्वेश्चन इज अ रेबल डज, रेबल क्या करता है? नॉट बिहेव वेल, अच्छे से बिहेव नहीं करता। एवरीथिंग एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, जो उससे उम्मीद की जाती है वही करता है। टेक अप चैलेंजेस लेता है, या फिर द ऑपोजिट ऑफ वॉट ऑल अदर्स डू, जो दूसरे करते हैं वो हमेशा उसका ऑपोजिट ही करता है। डी ऑप्शन सही है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबल कब क्वाइटली बैठता है? व्हेन ही सिट क्वाइटली, जब सब बात करेंगे। व्हेन ऑल अदर टॉक, जब दूसरे बात करते हैं तब वो चुपचाप बैठता है। सो बी ऑप्शन सही है। वाई डिड द किंग लूज हिज टेम्पर, किंग अपना टेम्पर लूज कर देता है क्योंकि जितने भी उसके कॉर्टियर्स थे, दरबारी जो थे, वो हिल्स ऑफ फिश के बारे में बात कर रहे थे। तो वो कहता है कि तुम कॉर्टियर्स हो, कोई फिशरमैन नहीं हो। तो वो गुस्सा इसलिए होता है बिकॉज नो वन हैज़ टोल्ड द किंग अबाउट द रियल प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन पीपल। सी ऑप्शन सही है। द किंग आस्क्ड गोपाल टू प्रूव दैट गोपाल वॉज, किंग क्या कहता है गोपाल को कि प्रूव करो कि तुम क्लेवर हो। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम शेड, शेड जो पोएम है ये फ्रैंक फ्लिन ने लिखी है। बी ऑप्शन करेक्ट है। द रेबल जो पोएम है ये लिखी है डीजे एनराइट ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इन टू द स्ट्रीम, करी ने अपने फ्रेंड को क्यों पुश किया स्ट्रीम में? बिकॉज हिज फ्रेंड कुड सेव द ड्रॉनिंग बॉय, क्योंकि एक लड़का जो है वो डूब रहा था और शायद करी खुद उसको नहीं बचा सकता था एंड शोर पर लेके नहीं आ सकता, तो उसने अपने फ्रेंड को पुश किया ताकि वो उसको बचा ले। नेक्स्ट इज द कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, बिकॉज कैमल इतने दिनों तक बिना पानी पिए कैसे रह सकता है? द कैमल स्वेट्स वेरी लिटिल, उनको बहुत कम पसीना आता है। डज नॉट लूज वाटर फ्रॉम द बॉडी, ए ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। एन ओएसिस द डेजर्ट इज लाइक अ, ओएसिस डेजर्ट में एक ऐसी जगह होती है, वैसे डेजर्ट में आपने देखा होगा दूर दूर तक पानी नहीं मिलता, प्लांट्स नहीं मिलते, लेकिन एक जगह होती है जहाँ पर खूब सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, पानी होते हैं, उसको ओएसिस बोलते हैं। तो वो कैसा है? इन होना चाहिए। एन ओएसिस इन द डेजर्ट इज लाइक अ कंफर्ट, ग्रीन आइलैंड, पर्ल, या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। एक कंफर्ट की तरह है और एक ग्रीन आइलैंड की तरह है। सैंड ड्यून्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर स्लोली व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। सो दोनों ही सही है, एक से दूसरी जगह जाते हैं बहुत स्लोली। इनफैक्ट तीनों ही सही है। स्ट्रॉन्ग विंड जब आती है तो वो एक से दूसरी जगह चले जाते हैं। आई डोंट नो, इसमें तीनों ही मिलकर सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट, द डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड, डेजर्ट प्लांट और एनिमल्स जो है उनको काफ़ी कम पानी चाहिए होता है। बी ऑप्शन सही है। अ कैमल, एक कैमल बहुत ज़्यादा स्वेटिंग तो नहीं होती है, सिर्फ स्वेट करता है। डज नॉट स्वेट एट ऑल भी नहीं कह सकते, बहुत कम करता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन आई थिंक चूज़ करना चाहिए था, और मे बी सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि बहुत रेयरली वो स्वेट करते हैं। इनफैक्ट बहुत हाई टेम्परेचर जब होता है तब, और वो उनकी जो बॉडी है वो सोक भी कर लेती है फिर उस वाटर को। तो सी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। आई थिंक सी ही करेक्ट होगा इसमें। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ क्वेश्चन पेपर आपका फिनिश होता है। आई एम श्योर आपको थोड़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी इससे एग्जाम में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।